हेलो मैं द्वार। फिलहाल तो हम चल रहे हैं बलेनो में, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, 83 PS की पावर निकालता है। ये BS4 वेरिएंट है, लेकिन अभी हम 5 सेकंड बाद स्विच करेंगे डिजायर में। उसका केवल बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इंजन वगैरह और सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। तो स्विच करते हैं 1 2। तो ये डिजायर नहीं, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन डाला गया है, 88.5 PS की पावर निकालता है 113 Nm टॉर्क के साथ। इसका जो ये ZXi प्लस वेरिएंट है, ZXi प्लस वेरिएंट में ये डिफरेंट आएगा। जो फेसलिफ्ट अगर आप लेंगे, जो बलेनो वगैरह है, फिर ब्रेजा में भी जो आता है वही आएगा ना, ये डिफरेंट आएगा। बाकी सब कुछ सेम है। जैसे स्टीयरिंग वगैरह पे हम ये देखते हैं, स्टीयरिंग वगैरह सब रहता है यही है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा ड्राइविंग कैसी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ। अगर एक लेमैन कार को चलाता है डिज़ायर को, तो उसका कैसा फील होगा वो चीज़ मैं इसमें आज वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको। तो जो स्विफ्ट हो, आपकी डिज़ायर हो, सभी में ये इंजन शेयर हो रहा है ना, सेम इंजन BS6 कॉम्प्लेंट। BS6 जो माइनर चेंजेस आए हैं, ग्रिल में चेंज किया गया है और एक स्टीरियो चेंज है। बाकी इंटीरियर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब थोड़े डायमेंशंस के बारे में कार के डिस्कस करें तो इसमें जो लेंथ मिलती है वो 3995 mm की है, जो कि बलेनो हो, आपकी Hyundai ओरा हो या ब्रेजा तक में भी सेम लेंथ आपको मिलती है। विड्थ की बात करते हैं तो 1735 mm की इसमें चौड़ाई आती है, जिससे कार काफ़ी खुली हुई फील होती है आपको अंदर केबिन में। काफ़ी स्पेशियस गाड़ी ये लगती है। थोड़ी केबिन नॉइज ज़्यादा नहीं लग रही है इसमें, पेट्रोल इंजन है ना, तो वो तो थोड़ा साइलेंट है। टॉर्क उस पर होता है ना, ज़्यादा होता है टॉर्क, तो उस पर नॉइस आएगी। टायर नॉइज ज़्यादा आ रही है, स्टीरियो ऑफ है तो। वहीं डीजल इंजन होता तो डीजल की सुनाई देती रहती है। सस्पेंशन भी इसका सेम वही मिलता है जो बलेनो वगैरह का है। कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से कार की परफॉर्मेंस सही है। ओरा वगैरह भी चला के देखिए, इसमें भी आपको सेम सही परफॉर्मेंस मिलता है। एक चीज़ जो आपको डिज़ायर को फील करते हुए लगेगा वो है इसका रोड नॉइज़। जब आपका स्टीरियो ऑफ होता है और पेट्रोल इंजन की यही खूबी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। अगर आप उसको रैप भी करते हैं तो आपको रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा फील होता है अंदर केबिन में भी। हालांकि इंसुलेशन के लिए बोनट में गत्ता दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा अगर स्टीरियो ऑफ रखते हैं आप स्पेशली। थोड़ी AC में गाड़ी दबती है नहीं, जैसे ही हमने AC ऑफ करा तो एकदम पावर बूस्ट मिल जाता है इसको इंस्टेंट। माइनर तो फर्क पड़ता है ना। वहीं डीजल इंजन नहीं दबता। डीजल भी दबता है, गाड़ी कोई भी हो दबेगी थोड़ी सी। जैसे ही ऑन करा तो थोड़ा सा पावर ड्रॉप हो जाता है अपना। AC के साथ है ना इसमें आवाज़, बाकी AC जो वो तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है। इंसुलेशन के लिए ये भी सही दे रखा है, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सही है। ये VVT चला रहे थे अपन। इसमें ये मिलता है आपको सारा कुछ। मस्त लगती है कार देखने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और पीछे से मैं दिखाऊंगा, अगर आप टॉप ग्रेड देखते हैं तो इसमें आर्म रेस्ट वगैरह भी है। AC वेंट्स भी दे रखी है इसमें रियर में, ये देख सकते हैं आप। और ये अगर चेक करें, ये टेल लैंप्स भी एग्जैक्टली सेम आते हैं, जो L शेप में ऐसे चलते हैं। 378 लीटर्स का बूट स्पेस है। ये बूट लैम्प भी आएगा इसमें, ये रहा। वैसे इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा लगता है इसका। आप डुअल टोन देखते हैं, ब्लैक प्लस बीच, और ये सारा फ्रेम वगैरह बिल्कुल बढ़िया। ये ZXi से आता है ये वाला स्क्रीन, ZXi प्लस में ही। और ZXi अगर हम लेते हैं तो उसमें बटन वाला आएगा, फेसलिफ्ट में भी। सबसे जो बढ़िया चीज़ इसकी लगती है, ये स्टीयरिंग व्हील पे जो ये दे रखा है ना, प्लास्टिक है। वुडन की फिनिश में आपको प्लास्टिक मिलता है। लेदर रैप स्टीयरिंग है। ब्रेक्स कार के एज यूजुअल जो बाकी इसमें स्विफ्ट वगैरह में सब में वही सेम आपको ब्रेकिंग लगेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। तो चारों ड्रम ब्रेक्स है इसमें। फ्रंट डिस्क, फ्रंट डिस्क दो ड्रम। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। आप थोड़ा सा भी
इधर उधर करते हैं तो मुड़ जाता है। जब आप हाइयर स्पीड पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाता है और वैसे अपना लाइट रहता है जब स्लो स्पीड पे होते हैं, जो कि एक ड्राइवर को कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होता है। और सेडान में आपको बॉडी रोल वगैरह नहीं मिलता, जो कि सेडान को चलाने में बहुत मज़ा देता है। अच्छा, ये इसमें नई चीज़ ये डाल रखी है बूट वाली। अब अपनी बलेनो की दिखाई एक बारी। बलेनो की नॉर्मल होगी। हाँ, ये नॉर्मल है। हाँ, इसमें इन्हें बूट का ऑप्शन डाल दिया, इसको जैसे ही प्रेस करते हैं। अच्छा, ये सही चीज़ डाल दी। पहली बार मारुति ने इंट्रोड्यूस करी लगता है मेरे को ये चीज़। काफ़ी टाइम हो गया इसको, जब ये लॉन्च हुई थी जब भी आ गया। अच्छा अच्छा, बस ये ZXi प्लस वेरिएंट में आएगा। नहीं आता। सही चीज़ है। सस्पेंशन इसके जो बलेनो अगर आप देखते हैं तो उससे थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, उसमें कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, आपको आवाज़ आती है, लचकी ज़्यादा लगती है। इसमें सही है। सेडान में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। अब जो इसमें माइल्ड हाइब्रिड डुअल जेट इंजन आया है, उसमें वो 90 PS की पावर देता है ना, बिल्कुल 113 Nm के टॉर्क के साथ बढ़ा दिया उसमें पावर। माइलेज भी सही मिल जाती है। अगर नॉर्मल वाला इंजन देखते हैं तो इसमें कितनी मिलती है माइलेज? नॉर्मल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। 23 पॉइंट कुछ के लगभग मिलती है। और पिकअप भी कार में बहुत ज़बरदस्त है। 2000 RPM जैसी कार ने टच करी एकदम उड़ती है। हालांकि टर्बोचार्ज इंजन, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है इसमें। ब्रेकिंग भी काफ़ी एफिशिएंट आपको लगेंगी। पिछले वाले बंदों को स्पेस कैसा मिलता है, मतलब भाई अपना थोड़ा ओपिनियन दे, स्पेस कैसा है? बढ़िया मिल रहा है स्पेस। कंफर्ट अच्छा है ना? बलेनो वगैरह से कैसा मिल रहा है कंपेयर करते हैं तो? बलेनो का कंफर्ट ज़्यादा है इससे तो। अच्छा, उसमें स्पेस ज़्यादा है। हाँ, नहीं स्पेस इसमें ज़्यादा है। सीट को मैं फुल पीछे करता हूँ, अब पता। अभी भी बहुत स्पेस है इसमें बचा हुआ था। थोड़ा सा इंजन को रेव करके देखते हैं। थोड़ी अगर कंक्रीट थी तो उस वजह से थोड़ा स्लिप हुए टायर्स। बाकी ड्राइवर ही ऐसे चलते हैं इधर। 6000 RPM तक तो कार आराम से पुश कर देता है इसका इंजन। पिकअप बहुत बढ़िया मिलता है। आपने देखा 100 कितने इजीली टच कर जाती है कार। मतलब चलाने में तो मेरे को ज़्यादा डिफरेंस बलेनो और इसमें महसूस हो नहीं रहा है, क्योंकि इंजन एग्जैक्टली सेम है। पार्ट शेयरिंग इतनी ज़्यादा होती है मारुति कार्स में, हर चीज़ सेम है, सब कुछ सेम होता है, वो ज़्यादा वो पड़ता नहीं है, बस वही है थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। जो डुअल जेट इंजन इसका, ये हम मैं बता देता हूँ 1.2 जो है हम नॉर्मल चला रहे हैं, जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आप डुअल जेट लेते हैं तो उसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो सिग्नल वगैरह पे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, वो वाली चीज़ उसमें आ जाती है, जो पावर भी इससे एक्स्ट्रा देता है, प्लस माइलेज भी उससे थोड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन उसकी थोड़ी कीमत भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है। कीमत ज़्यादा। और ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी अवेलेबल है AGS में, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। तो फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो डिज़ायर चलाने में बहुत ही स्मूथ है। बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी कमजोर साइड पे चली जाती है। लाइट वेट बॉडी है, 800 किलो इसका कुछ वजन है, तो इस वजह से गाड़ी एकदम उठती है। इसका जो 90 PS का डुअल जेट इंजन है, जो पहले बलेनो में भी आया करता था, 90 PS की पावर निकालता है, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज भी आपको डिज़ायर में मिलेगी। अब 23.80 के लगभग आपको क्लेम करती है मारुति सुजुकी इसमें, और रियल लाइफ अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको 16-17 की आराम से मिल जाती है। बाकी अगर आप फेसलिफ्ट देख रहे हैं ZXi प्लस, तो उसमें आपको केवल एक तो इंफोटेनमेंट चेंज मिलेगा और आपकी फ्रंट ग्रिल। सबसे बड़ा चेंज एक और जो आपको अंडर द बोनट मिलता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें डुअल जेट इंजन डाल दिया है, जो कि बलेनो में भी आता है। अब बात करें थोड़ा कंपटीशन के बारे में, जो टाटा की टिगोर और हुंडई ओरा में जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, उससे तो इसका जो डुअल जेट इंजन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहीं अगर हम फोर्ड एस्पायर की बात करते हैं, उसमें 96 HP की पावर मिलती है, और हुंडई ओरा का अगर आप 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखते हैं, उसमें 100 HP की पावर मिलती है, तो उससे तो इंजन ऑब्वियसली कम ही जाता है। एक और कार है जो उसके कंपटीशन में आते हैं, वो होंडा मेज है। अगर आप ऑटोमेटिक देखें तो आपकी जो टिगोर है, ओरा है, या फिर आपकी डिज़ायर है, ये AMT के साथ आती है। वहीं अमेज की बात करते हैं तो उसमें आपको CVT का ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में।
अब थोड़ा प्राइस की बात कर ली जाए तो ZX5 प्लस वेरिएंट का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो ये आपको 9,58,000 रुपये का पड़ता है ऑन रोड, अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ हरियाणा में। बाकी सारे ही वेरिएंट्स के आपके सामने प्राइस हैं। ये नई वाली फेसलिफ्ट के प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा स्क्रीनशॉट पे जूम मारेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन से का क्या प्राइस है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पसंद है तो इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।